For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं फ्रेजेस की, प्रोवर्ब्स की, इडियम्स की। जी हाँ, कुछ महीनों से बात चल रही है इन फ्रेजेस की और मुझे बिल्कुल लगता है कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं ये फ्रेजेस को अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में या अदरवाइज भी। और कई बार आप पेपर में भी पढ़ सकते हैं या फिर कभी कभी बुक्स आप पढ़ते हैं तो वहां भी यूज होते हैं। सो दीज फ्रेजेस कैन मेक योर लाइफ very 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 interesting, so it will be great to know as many phrases as you can। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते कदम इस 84th एपिसोड की तरफ और जल्दी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। तो चलिए, लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स / phrases खोल लीजिए, because this is going to begin in a few seconds। Stay tuned, happy learning। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते कदम फर्स्ट फ्रेज की तरफ। द फर्स्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग इज लोकल कलर। LOCAL, लोकल कलर, COLOUR, कलर, लोकल कलर। इससे पहले कि मैं बताऊं इस फ्रेज का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूके इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग होते हैं COLOUR, कलर। इन यूएस इंग्लिश होते हैं COLOR, कलर। तो चलिए, यहाँ पे हमने बात की है लोकल कलर, LOCAL, लोकल कलर, COLOUR, कलर। तो चलिए, इसका मतलब होता है द स्पेशल और अनयूजुअल फीचर्स ऑफ अ प्लेस, स्पेशली एज डिस्क्राइब्ड और शोन इन अ स्टोरी, पिक्चर और फिल्म टू मेक इट सीम मोर रियल। मतलब कोई जगह के फीचर्स, कुछ जो स्पेशलिटीज है, हर जगह की कुछ स्पेशलिटीज होती है, तो वो दिखाना, किसी स्टोरीज में बताना या फिर मूवी में दिखाना, या वैसे आप बात कर रहे तो डिस्क्राइब करते हुए बताना, तो वो हो गया लोकल कलर्स। जैसे द वीकेंड वेजिटेबल मार्केट एडिड मच लोकल कलर टू द स्मॉल टाउन। मतलब जब हम बचपन में थे तो मंडी लगती थी वीकेंड पे, वेजिटेबल मार्केट यानी कि मंडी लगा करती थी। तो आजकल भी ये जो वेजिटेबल मार्केट लगती है वीकेंड्स पे, ये देती है वो टेस्ट, वो स्वाद इस जगह का। मतलब इस जगह पे जो खासियत है कि यहाँ पे मंडी लगती है हर बार, ये वो ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये चीज इसकी स्पेशलिटी है, ये एक फीचर है इसका। सो द वीकेंड वेजिटेबल मार्केट एडिड मच लोकल कलर टू द स्मॉल टाउन, मतलब एक फीचर है इसका। तो चलिए दोस्तों, द सेकंड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अ लंप इन योर थ्रोट। अ लंप इन योर थ्रोट, अ lump, 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 in your YOUR, your throat, 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 a lump in your throat। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब होता है if you say that you have a lump in your throat, you mean that you have a tight feeling। मतलब कभी होता है ना कि आप बोलना चाहते हैं या आप इतना बह जाते हैं फीलिंग्स में, इमोशंस में,
थॉट्स में कि आप बोल ही नहीं पाते, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपका गला बिल्कुल चोक हो जाता है। तो इट्स लाइक तो ये हो जाता है जैसे इट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर हिट विद सच emotion that you almost want to cry but can't seem to get anything out because of a lump in your throat। मतलब आप इतने भावुक हो जाते हैं, आप रोना चाहते हैं पर आपको ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया और आप रो ही नहीं पा रहे हैं। सो इट्स लाइक अ लंप इन योर थ्रोट। मतलब कह सकते हो जैसे आई वॉज अबाउट टू क्राई बट आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड दैट आई वॉन्टेड टू क्राई बट देयर वॉज अ लंप इन माई थ्रोट। मतलब मैं बिल्कुल रोने वाली हो गई थी बट मेरे गले में कुछ था जो मतलब मुझे रोया नहीं जा रहा था, तो मैं इतनी भावुक हो गई थी। सो अ लंप इन योर थ्रोट। तो मतलब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मीनिंग है, एक बार फिर से बताती हूँ, इफ यू से दैट यू हैव अ लंप इन योर थ्रोट यू मीन दैट यू हैव अ टाइट फीलिंग। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है इस फ्रेज के बारे में, आप यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी एंड आई विल ऑलवेज मेक श्योर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए अभी के लिए बढ़ाते हैं कदम थर्ड फ्रेज की तरफ। तो जो तीसरा फ्रेज है इस शाम का वो है मेक अ गो ऑफ। मेक अ गो ऑफ, MEKE, मेक अ गो ऑफ, OF ऑफ। मेक अ गो ऑफ यानी कि बी सक्सेसफुल इन समथिंग। मतलब किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल होना तो तब होता है टू मेक गो ऑफ। जैसे he is determined to make a go of his marriage। मतलब सपोज कीजिए कि उसकी वेडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पर वो बहुत ही डिटर्मिन्ड है, उसको पूरा विश्वास है कि वो अपनी फैमिली को सक्सेसफुल मैरिज बनाएगा, मतलब मैरिज को एक सक्सेसफुल फैमिली में तब्दील बिल्कुल करेगा। सो ही इज डिटर्मिन्ड टू मेक अ गो ऑफ हिज मैरिज। मतलब सक्सेसफुल मैरिज बनाने के लिए वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है। सो मेक अ गो ऑफ यानी कि सक्सेसफुल, बी सक्सेसफुल इन समथिंग, सो मेक अ गो ऑफ। तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज, तो ये है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, MEKE, मेक अ mountain, 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 out of, OUT, out of, OF, of a molehill, MOLEHILL, molehill। Make a mountain out of a molehill। दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है it means overreactive histrionic behavior where a person makes too much of a minor या माइनर इश्यू। मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दो, मतलब तिल का तहाड़ बना दो, या फिर हिंदी में आपने सुना होगा बात का बतंगड़ बना दो, तो वो हो गया ये फ्रेज। जैसे टू एग्जेजरेट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर आउट ऑफ ऑल, मतलब प्रोपोर्शन, मतलब छोटी सी बात थी उसको इतना बड़ा बना दिया। सो इट वाज लाइक, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो चलिए ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहन ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मतलब छोटी छोटी बात का बतंगड़ वो हमेशा बतंगड़ बना देता है, मतलब छोटी बात को बड़ा कर देता है। सो रोहन ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो दोस्तों आई होप दीज फ्रेजेस आर गेटिंग टू योर माइंड एंड आपको समझ आ रहे हैं। इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। अभी के लिए ये 4 फ्रेजेस फर्स्ट सेगमेंट के थे। लेट मी टेक अ क्विक रीकैप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। The first phrase for the evening was local color, LOCAL, local color, COLOUR, color, local color, यानी कि the special or unusual features of a place, especially as described or shown in a story, picture or film to make it seem more real। मतलब कुछ ऐसी स्पेशलिटीज किसी जगह की वो आप कोई सीन दर्शाने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो इट्स लाइक, तो ये हो गया लोकल कलर। जैसे किसी जगह की कोई स्पेशलिटी है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, द वीकेंड वेजिटेबल मार्केट एडिड मच लोकल कलर टू द स्मॉल टाउन। मतलब ये छोटी सी टाउन है जो इसमें जिसका अपनी स्पेशलिटी है, वो जो लोकल मार्केट है यानी कि वीकेंड वेजिटेबल मार्केट है, वो और भी ज्यादा इसे स्पेशलिटी एसेंस देती है। मतलब उस सिटी की जो खासियत है, एक फीचर है कि यहाँ हर हफ्ते एक मार्केट लगती है जो कि वेजिटेबल मार्केट होती है,
तो वो देख के आपको लगता है हाँ मतलब ये जो बचपन में था वही शहर आज भी है. सो दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज द लोकल कलर. तो चलिए दोस्तों, द सेकेंड फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज अ लंप इन योर थ्रोट, अ लंप इन योर थ्रोट. A lump, lump, lump in in your your throat, throat, throat. दोस्तों इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था, if you say that you have a lump in your throat, you mean that you have a light tight feeling. मतलब आप रोने जैसे बिल्कुल रोने हक्के हो गए हैं और रोने वाले हैं, पर कुछ गले में जो रोक रहा है आपको. सो इट्स लाइक कि आप बिल्कुल बह गए हैं फीलिंग्स में और रोने वाले हैं बट रोया नहीं जा रहा है. सो इट्स लाइक, तो जैसे इट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर हिट विद सच इमोशन. मतलब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि यू वॉन्टेड टू क्राई बट देयर वॉज अ लंप इन योर थ्रोट. मतलब आपको किसी ने कुछ कहा और आप बिल्कुल इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और आप रोना चाहते हैं पर आपसे रोया नहीं जा रहा है. सो इट्स लाइक अ लंप इन योर थ्रोट. मतलब गले में कुछ है जो रोक रहा है आपको रोने से. So a lump in your throat यानी कि whenever you use this phrase it means you are about to weep but there was something in your throat. मतलब कुछ ऐसा था जो आपको रोक रहा था, आपसे रोया नहीं जा रहा था. So a lump in your throat. तो चलिए, the third phrase for the evening was make a go of. Make a go of. M-A-K-E, make a go off, O-F off. Make a go off. इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था, बी सक्सेसफुल इन समथिंग. किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाना, जीत हासिल कर लेना, दैट मीन्स यू मेक अ गो ऑफ. जैसे ही इज डिटर्मिन्ड टू मेक अ गो ऑफ हिज मैरिज. मतलब वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, बिल्कुल जुटा हुआ है कि हाँ उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक सक्सेसफुल जिंदगी बनाना है. सो ही इज डिटर्मिन्ड टू मेक अ गो ऑफ हिज मैरिज. मेक अ गो ऑफ यानी कि टू मेक समथिंग सक्सेसफुल. तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ फ्रेज फॉर द फर्स्ट सेगमेंट वाज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. M-A-K-E, make a mountain, M-O-U-N-T-A-I-N, mountain, out, O-U-T, out of, O-F, off, a molehill, M-O-L-E-H-I-L-L, molehill. दोस्तों इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था, इट मीन्स ओवर रिएक्टिव या फिर हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर व्हेन अ पर्सन मेक्स टू मच ऑफ अ माइनर इश्यू. मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे कोई व्यक्ति, तो टू एक्सेजरेट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन. मतलब छोटी सी जगह का बड़ा बतंगड़ बना दिया. सो इट्स लाइक मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. जैसे रोहन ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. मतलब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता है, बड़ा बना देता है उन्हें. तो दोस्तों these were the 4 phrases for the first segment of this episode. So आप सुन रहे हैं vocabulary dose, बात चल रही है phrases, idioms और proverbs की. मैं लौटूंगी इस ब्रेक के तुरंत उस पार. Happy listening, stay tuned, happy learning.
You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड बातें चल रही हैं फ्रेजेस की, प्रोवर्ब्स की, इडियम्स की। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए बढ़ाते कदम 5th फ्रेज की तरफ। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, जो 5th फ्रेज है वो है मैन ऑफ पाथ्स। मैन ऑफ पाथ्स, MAN, मैन, ऑफ, OF, ऑफ, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स, मैन ऑफ पाथ्स। दोस्तों, इससे पहले कि इस फ्रेज की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एक आदमी की बात कर रहे हैं या एक इंसान की बात कर रहे हैं तो ए आता है, जैसे कि MAN, मैन, विमेन, WAMAN, विमेन। और अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो MEN, मैन, विमेन, WOMEN, विमेन। मतलब प्लूरल हो तो ई आता है और सिंगुलर हो तो ए आता है। तो यहाँ हमने बात की मैन ऑफ पार्ट्स, MAN, मैन, ऑफ, OF, ऑफ, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स, कोई भी व्यक्ति, तो उसको लिया हमने यहाँ पे फ्रेज में। तो चलिए, जो इसका मतलब होता है वो होता है अ मैन हु इज टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब अलग अलग प्रोफेशंस में, फील्ड्स में, एरियाज में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो ही इज, क्या है वो, ही इज अ मैन ऑफ पाथ्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम वाज अ मैन ऑफ पाथ्स। ही इज नॉट ओनली अ स्टेटमैन बट ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट। मतलब एक बहुत ही अच्छी फिगर, पॉलिटिकल फिगर ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। तो ही वाज अ मैन ऑफ पाथ्स। तो चलिए दोस्तों, द 6th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस, MONKEY, मंकी बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस, मंकी बिजनेस। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब है बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट, या फिर मिस्चीफियस और डिसीटफुल बिहेवियर। कोई झूठा या कोई बहुत बुरा बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, जो अच्छा ना हो, किसी को भी अच्छा ना लगे, सो ऐसे बिहेवियर कोई बिहेव करे तो वो हो गया मंकी बिहेवियर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी वॉजंट गोइंग टू हैव एनी मंकी बिजनेस। तो ये हो गया दोस्तों मंकी बिजनेस। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी वॉजंट गोइंग टू हैव एनी मंकी बिजनेस वेयर द रेपुटेशन ऑफ हर ओनली डॉटर वॉज कंसर्न। मतलब कोई भी वो झूठ नहीं बोलने वाली थी या फिर कोई भी वो ऐसी वैसी हेरा फेरी नहीं करेगी, क्योंकि जो उसकी बेटी है उसकी रेपुटेशन का सवाल है। तो शी इज नॉट गोइंग टू बी मिस्चीफियस या झूठ, कोई भी ऐसी फालतू की चीज नहीं करेगी जो एक्सेप्टेबल ना हो। सो शी वॉजंट गोइंग टू हैव any monkey business where the reputation of her only daughter was concerned। मतलब monkey business यानी कि कोई झूठ या कोई ऐसे बिहेव करना जो एक्सेप्टेबल ना हो। तो चलिए दोस्तों, the 7th phrase for the evening is music to one's ears। music to one's ears, MUSIC, music to TO2 one's ONE''s, one's ears, 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 म्यूजिक टू वंस ईयर्स, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी प्लेजेंट और ग्रेटिफाइंग टू हियर और डिस्कवर। कोई चीज जो सुनने में बेहद अच्छी हो, बहुत ही अच्छा लग रहा हो आपके सुन के, या फिर कोई चीज ढूंढी, आपको पता लगा उस बारे में और आप बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। सो इट्स लाइक म्यूजिक टू योर ईयर्स। जैसे व्हेन मिशेल हर्ड दैट हर सन एंड डॉटर इन लॉ were going to have a baby, it was music to her ears। मतलब जब उसे पता लगा कि उसका बेटा बहू का बच्चा होने वाला है तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत ही, मतलब it was like music to her ears, मतलब बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही pleasant लगा। So when Michelle heard that her son and daughter-in-law were going to have a baby, it was music to her ears। तो चलिए दोस्तों, द 8th phrase for the evening is no time like the present। no time like the present, and no time, 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 like, 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 the present, PRESENT, present। no time like the present। इस phrase का मतलब है an action should be done now rather than later। मतलब कोई चीज है तो अभी कर लो, बेटर है, यानी कि अभी कर लो इस बजाय इसके कि आप कल पे डाल रहे हो या बाद में डाल रहे हो। सो
एन एक्शन शुड बी डन नाउ रादर देन लेटर। तो ये हुआ इस फ्रेज का मतलब, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, When do you want me to leave? Well, no time like present. Suppose कीजिए कि आपके बॉस ने आपको कहा कि ये असाइनमेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप उस ऑफिस में जाओ और इस काम के बारे में डिटेल्स लेके आओ। तो आपने वैसे ही पूछ लिया कि When do you want me to leave? मतलब कब चाहते हो कि मैं जाऊँ? तो आपके बॉस ने कहा No time like the present. मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि तुम अभी चले जाओ। तो I hope I have made myself clear here. कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। तो ये एग्जाम्पल हो गया, व्हेन डू यू वांट मी टू लीव। तो बॉस ने कहा नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब क्यों ना अभी चले जाओ, क्यों कल पे डाला बाद में डाला। सो दिस वाज द फ्रेज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। तो दोस्तों दीज वर द 4 phrases फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो चलिए दोस्तों, द 5th phrase फॉर द इवनिंग वाज मैन ऑफ पाथ्स। मैन ऑफ पाथ्स, MAN, मैन ऑफ OF ऑफ पाथ्स, PARTS पाथ्स, मैन ऑफ पाथ्स, यानी कि अ मैन हु इज टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति जिसको बहुत टैलेंट है, उसमें बहुत काबिलियत है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड्स में, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे Mr. APJ Abdul Kalam was a man of paths. He is not only a statesman but also a great scientist. मतलब एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पब्लिक फिगर ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। So he was a man of paths. तो चलिए, the 6th phrase for the evening was monkey business. MONKEY, monkey business, BUSINESS business, monkey business, यानी कि बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट। मतलब कोई ऐसा बिहेवियर जो कि अच्छा ना हो, कोई भी पसंद ना करे, या फिर झूठा बिहेवियर। सो उस तरीके के बिहेवियर को तब आप ये यूज कर सकते हैं मंकी बिजनेस। जैसे मिस्चीफियस और डिसीटफुल बिहेवियर, मतलब धोखाधड़ी या फिर झूठ, तो वो हो गया मंकी बिजनेस। जैसे शी वाजंट गोइंग टू हैव एनी मंकी बिजनेस where the reputation of her only daughter was concerned। मतलब जहाँ पे उसकी बेटे की रेपुटेशन की बात आ जाती है, तो वहां वो बिल्कुल भी ऐसा वैसा कोई कदम नहीं लेती, ऐसे बिहेवियर नहीं करती जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो या फिर जो बुरा हो या झूठ पे आधारित हो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की रेपुटेशन खराब हो। सो इट्स लाइक शी नेवर गेट इनटू मंकी बिजनेस वेयर द रेपुटेशन ऑफ हर ओनली डॉटर इज कंसर्न्ड। तो चलिए, द 7th phrase for the evening was music to one's ears. Music to one's ears. MUSIC, music to TO2, one's ONE''s, one's ears, EARS, ears. Music to one's ears, यानी कि something that is very pleasant or gratifying to hear or discover। कोई चीज जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगे या आपको जान के वो चीज बहुत प्रसन्नता हो, खुशी हो, सुकून मिले। So it's like music to your ears। जैसे when Marshall heard that her son and daughter-in-law were going to have a baby, it was music to her ears। मतलब उसके बिल्कुल music to her ears था कि वो बहुत ही खुश हो गई। तो it was like a music to her ears। Suppose आपको कोई गुड न्यूज मिलती है जो बेहद खुश कर देती है आपको, so it was like a music to your ears। तो चलिए, the 8th phrase for the evening was no time like the present। No time like the present, and no time, 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 like LIKE, like, the THE, the present, 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 no time like the present, यानी कि an action should be done now rather than later। मतलब बजाय इसके कि आप बाद में डाल दें या कल पे डाल दें काम, क्यों ना अभी कर लिया जाए। So it's like no time like the present। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक एम्प्लॉय है, उसने अपने बॉस को कहा when do you want me to leave for this project, इस काम के लिए तुम कब चाहते हो कि मैं जाऊं और करूं। तो इस पे बॉस ने कहा नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि तुम अभी इस काम के लिए चले जाओ। सो व्हेन एन एम्प्लॉय आस्क्ड हिज बॉस व्हेन डू यू वांट मी टू लीव फॉर दिस प्रोजेक्ट, बॉस सेड नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, मतलब क्यों ना अभी करो ये काम, अभी चले जाओ इस काम के लिए। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी इस ब्रेक के तुरंत उस पार।
आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। मैं हूं दिव्या शर्मा। बातें चल रही है फ्रेजेस, इडियम्स और प्रोवर्ब्स की। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है फ्रेजेस की, प्रोवर्ब्स की, इडियम्स की। तो चलिए फिर मैं दिव्या शर्मा फिर से हाजिर हूँ अगले सेट ऑफ फ्रेजेस को लेके। तो चलिए, द 9th फ्रेज फॉर दिस इवनिंग इज नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, NO नो डैश ब्रेनर, BRAINER, ब्रेनर, नो ब्रेनर। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब होता है समथिंग दैट रिक्वायर्स और इन्वॉल्व्स लिटिल और नो मेंटल एफर्ट। कोई चीज जिसमें बहुत ही कम दिमाग की जरूरत हो या फिर दिमाग की जरूरत ही ना हो, तो इट इज लाइक नो ब्रेनर। जैसे, डू यू थिंक आई शुड प्रपोज टू रितु? तो इस पे मेरे दोस्त ने कहा, कम ऑन, इट इज नो ब्रेनर, शी इज सच अ फैंटास्टिक लेडी। मतलब सपोज कीजिए कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें रितु को मुझे रितु को प्रपोज करना चाहिए क्या? तो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही क्या है, वो इतनी गॉर्जियस, इतनी स्टनिंग है कि तुम सोच भी कह सकते हो कि करूं कि ना करूं। ऑफ कोर्स करो। सो आपने अपने दोस्त से पूछा, डू यू थिंक आई शुड प्रपोज टू रितु? तो आपके दोस्त ने कहा, कम ऑन, इट इज नो ब्रेनर, शी इज सच अ फैंटास्टिक लेडी। मतलब इसमें सोचने वाली, दिमाग लगाने वाली बात ही क्या है, वो एक अमेजिंग लेडी है और सही बनेगा। सो गो अहेड। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ आया ये फ्रेज। तो फ्रेज था नो ब्रेनर, यानी कि जहाँ पे कम दिमाग यूज हो या फिर दिमाग यूज ही ना हो। तो चलिए, द 10th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ऑफ कलर। ऑफ कलर, OFF ऑफ कलर, COLOUR कलर, OFF ऑफ कलर, COLOUR कलर। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब होता है स्लाइटली अनवेल। ऑफ कलर यानी कि स्लाइटली अनवेल, मतलब कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है, कुछ ठीक फील नहीं कर रहा है, तो इट्स लाइक ऑफ कलर। जैसे, आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर टुडे, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो आई एम फीलिंग अ लिटिल ऑफ कलर टुडे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फीलिंग अनवेल, यू कैन यूज दिस फ्रेज, वेल आई थिंक आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर टुडे, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो चलिए, द 11th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ऑफ द कफ। ऑफ द कफ, OFF ऑफ द THE, द कफ, CUFF कफ, ऑफ द कफ। दोस्तों, इस फ्रेज का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी तैयारी के कोई चीज करो या कुछ भी करो, कोई एक्टिविटी, तो वो हो गया ऑफ द कफ। जैसे, दे पोज सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आंसर ऑफ द कफ, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जिनका आंसर देना था। सो सपोज कीजिए कि आप स्कूल चले गए और आप वहां पे आपको पता लगा कि आपकी टीचर क्वेश्चन पूछने वाला है और उन्होंने तुरंत आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनके बारे में आपको नहीं पता था कि आपसे पूछे जाएंगे। तो इट वाज लाइक यू वर टू आंसर ऑफ द कफ, यानी कि विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, मतलब विदाउट किसी तैयारी के बिना आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना था। सो दे पोज्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑफ द कफ। तो चलिए, द 12th फ्रेज, जैसे कि इफ यू स्पीक ऑफ द कफ, यू से समथिंग विदाउट हैविंग प्रिपेयर्ड और थॉट अबाउट योर वर्ड्स फर्स्ट। मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं ऑफ द कफ, यानी कि तो आप वो चीज बोल रहे हैं बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के। तो चलिए दोस्तों, द 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड, OLD, ओल्ड हैंड, HAND, हैंड, ओल्ड हैंड, यानी कि अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन समथिंग, कोई व्यक्ति जिसे किसी चीज में, किसी प्रोफेशन में, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो। तो वो तजुर्बा हो किसी व्यक्ति को बहुत सारा, तो वो हो गया ओल्ड हैंड। जैसे, द एग्जामिनर इज एन ओल्ड हैंड एट द गेम, मतलब जो एग्जामिनर है वो इस गेम पे ही इज अ ओल्ड हैंड, यानी कि उसे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा तजुर्बा है। सो अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन समथिंग और सम प्रोफेशन, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जो मदर है वो
मतलब उन्हें स्विमिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे? वेल माई मदर इज एन ओल्ड हैंड एट स्विमिंग, मतलब स्विमिंग में उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 4 phrases फॉर दिस थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो चलिए, जो 9th फ्रेज था इस शाम का वो था नो ब्रेनर, NO नो डैश ब्रेनर, BRAINER ब्रेनर, नो ब्रेनर यानी कि समथिंग दैट रिक्वायर्स और इन्वॉल्व्स लिटिल और नो मेंटल एफर्ट, कोई चीज जिसमें आपको दिमाग कम यूज करने की जरूरत पड़े या दिमाग यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, तो वो हो गया नो ब्रेनर। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, डू यू थिंक आई शुड प्रपोज रीतू? तो तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? कम ऑन, इट इज नो ब्रेनर, शी इज सच अ लवली वुमेन। मतलब कि आपने पूछा कि क्या मैं प्रपोज करूं रीतू को, तो तुम्हारे दोस्त ने कहा अरे भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है, इट्स अ नो ब्रेनर, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो इतनी अच्छी व्यक्ति है, इतनी अच्छी लेडी है, तो तुम्हें जरूर करना चाहिए प्रपोज। तो चलिए दोस्तों, आई होप यू गॉट दिस। तो ये था दोस्तों नो ब्रेनर। तो चलिए, द 10th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ऑफ कलर, ऑफ कलर, OFF, ऑफ कलर, COLOUR कलर, ऑफ कलर यानी कि स्लाइटली अनवेल। अगर आप थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो इट्स लाइक ऑफ कलर। जैसे आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर टुडे, मतलब मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो इट्स लाइक आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर। तो चलिए, द 11th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ऑफ द कफ, ऑफ द कफ, OFF, ऑफ द THE, द कफ, CUFF, कफ, ऑफ द कफ यानी कि विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी तैयारी के आप कुछ करें तो वो हो गया ऑफ द कफ। जैसे दे पोज सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आंसर ऑफ द कफ, मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जिनका आंसर आपको बिना किसी प्रिपरेशन के देना था, कि आपको पता नहीं था कि वो पूछे जाएंगे और आपको बिना तैयारी के आंसर देने पड़े, तो इट वाज लाइक यू आंसर्ड ऑफ द कफ। तो चलिए, द 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज, तो इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, जैसे इफ यू स्पीक ऑफ द कफ you say something without having prepared or thought about your words first, मतलब अगर आपने कोई चीज, कोई बात रखी है ऑफ द कफ, यानी कि आपने बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के वो बात कह दी। तो चलिए, द 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ओल्ड हैंड, OLD, ओल्ड हैंड, HAND, हैंड। तो दोस्तों, ओल्ड हैंड इस फ्रेज का मतलब है अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन समथिंग, कोई व्यक्ति जिसे किसी फील्ड में, किसी चीज में बहुत ज्यादा तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो हो गया ओल्ड हैंड। जैसे द एग्जामिनर इज एन ओल्ड हैंड एट दिस गेम, मतलब जो एग्जामिनर आया है फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट लेने के लिए, वो ही इज एन ओल्ड हैंड एट दिस गेम, मतलब उसे बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इस गेम का। तो दोस्तों, these were the 4 phrases for this third segment of this 84th episode of Vocabulary Dose। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पार लौटूंगी मैं, दिव्या शर्मा। सुन रहे हैं आप Vocabulary Dose। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। तो आज इस 84th एपिसोड में वोकैबुलरी डोज के बाद चल रही है फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स की। तो चलिए, जो 13th फ्रेज है इस शाम का वो है ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ON, ऑन अ सिल्वर, SILVER, सिल्वर प्लेटर, PLATTER, प्लेटर। दोस्तों, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट समवन रिसीव्स और अचीव समथिंग विद लिटिल और नो एफर्ट, मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल गई, थोड़ी बहुत मेहनत करने पे ही मिल गई, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं ऑन अ सिल्वर प्लेटर, मतलब सिल्वर प्लेटर। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सिल्वर प्लेटर, बट यू डोंट नो इफ इट इज एक्यूरेट और नॉट, मतलब जो इंटरनेट है वो आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी क्वांटिटी में इजीली प्रोवाइड करवा देता है, यानी कि ऑन अ सिल्वर प्लेटर आपको प्रोवाइड करवा देता है, पर आपको ये नहीं पता है कि वो जो इंफॉर्मेशन वहां शेयर की है वो क्या ऑथेंटिक है, सच है कि नहीं है। तो बात यहाँ मुद्दे की ये है कि इजीली आपको प्रोवाइड करवा देता है, सो ऑन अ सिल्वर प्लेटर। तो आई होप आपको ये समझ आया फ्रेज।
तो चलिए द 14th phrase for the evening is cutting edge. Cutting edge, C-U-T-T-I-N-G, cutting edge, E-D-G-E-Edge. Cutting edge, C-U-T-T-I-N-G, cutting edge, E-D-G-E-Edge. दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है द लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. किसी चीज की डेवलपमेंट में, किसी चीज की बेहतरीन में कटिंग एज मतलब जो सबसे लेटेस्ट हो, सबसे फ्रेश टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है या इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो वो हो गया कटिंग एज, जो सबसे लेटेस्ट, सबसे फ्रेश हो. जैसे वेरी मॉडर्न एंड विद ऑल द न्यूएस्ट फीचर्स, मतलब सबसे नई. जैसे सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपने क्या कहा अपने क्लाइंट्स को, वी वुड प्रोवाइड यू कटिंग एज सर्विसेज अंडर दिस पैकेज. मतलब अगर आप ये पैकेज ले लेते हैं तो हम आपको जो सबसे लेटेस्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे. तो वी वुड प्रोवाइड यू कटिंग एज सर्विसेज अंडर दिस पैकेज. सो कटिंग एज यानी कि बिल्कुल सबसे लेटेस्ट. तो चलिए द 15th phrase for the evening is on the tip of one's tongue. On the tip of one's tongue. on the the tip 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 of one's one apostrophe s one's tongue tongue tongue. On the tip of one's tongue यानी कि almost but not quite brought to mind or spoken. मतलब आप बोलने वाले हैं, आपके दिमाग में आ रहा है बट आपको बिल्कुल पता है कि हाँ वो आ जाएगा दिमाग में, आप बिल्कुल बस आ गया बट पहुंच नहीं रहा. हो सकता है ना कि कभी आपको किसी व्यक्ति ने पूछा कि अरे तुम्हें उस मेडिसिन का नाम याद आ रहा है, तो तुम क्या, अरे दिमाग में ये बस निकल नहीं रहा मुंह से, अरे वही तो था, अभी मुझे सोचने दो, अभी आ जाएगा दिमाग में. तो वो वाली कंडीशन में आप ये यूज कर सकते हैं. इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब बिल्कुल मुंह के बाहर निकलने वाला है, बस आने वाला है, रुक जाओ. सो आई होप ये आपको समझ आया. जैसे इफ समथिंग दैट यू वांट टू से इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग, you think you know it and that you will be able to remember it very soon. मतलब अगर आप कह रहे हैं कि something is on the tip of your tongue, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको याद आ जाएगी चीज, बस थोड़ा सा समय मिल जाए, बस पता है आपको कि है क्या चीज. तो कई बार होता है ना ऐसी सिचुएशन, तो आई होप आपने रिलेट किया होगा अपनी सिचुएशन से. तो चलिए द 16th and the last phrase for this evening is out of the blue. Out of the blue, O-U-T, out of O-F, of the T-H-E, the blue, B-L-U-E, blue, out of the blue. तो दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है विदाउट वार्निंग या फिर अनएक्सपेक्टेडली. कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाए कि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या फिर आपको कोई वार्निंग नहीं मिली थी, या फिर आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है. सो वो हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू. जैसे शी फोन्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, मतलब मुझे नहीं पता था कि जो मेरी बॉस है वो मुझे कॉल कर देगी, और मैं तो लेयरली बात कर रहा था फोन पे और एकदम से उनका फोन आ गया. सो शी फोन मी आउट ऑफ द ब्लू, मतलब एकदम से, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसे फोन करेंगी वो. या एक और एग्जांपल बनाते हैं, हर ब्रदर शोड अप एट द वेडिंग आउट ऑफ द ब्लू, मतलब जिसका भाई है वो एकदम से शादी में आ गया, किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हाँ वो आएगा, हिंट भी नहीं था. तो एकदम से कोई आ जाए और आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो वो हो गया इट्स लाइक आउट ऑफ द ब्लू. So these were the 4 phrases for the 4th segment of this episode. Let me take a quick recap for your convenience. तो चलिए दोस्तों, the 13th phrase for the evening was on a silver platter. On a silver platter. On a silver, S-I-L-V-E-R, silver platter, P-L-A-T-T-E-R, platter. On a silver platter, यानी कि used to indicate that someone receives or achieves something with little or no effort. मतलब कोई चीज किसी को आसानी से मिल जाए या थोड़ी बहुत मेहनत करने पे ही मिल जाए, सो इट्स लाइक सिल्वर प्लेटर्स. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ ग्रेट क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सिल्वर प्लेटर, बट यू डोंट नो इफ इट इज एक्यूरेट एंड ट्रू. मतलब जो इंटरनेट है वो हमें बहुत इजीली बिना किसी ज्यादा एफर्ट डाले आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, पर मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपको ये नहीं पता कि वो सच है कि नहीं है. सो सिल्वर प्लेटर यानी कि विद नो एफर्ट और लिटिल एफर्ट. तो चलिए दोस्तों, द 14th phrase for the evening was cutting edge. Cutting edge, C-U-T-T-I-N-G, cutting edge, E-D-G-E-Edge, cutting edge यानी कि
the latest or most advanced stage in the development of something, मतलब किसी फील्ड, किसी सर्विसेज, किसी प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स में जो सबसे लेटेस्ट हो, सबसे फ्रेश हो, तो उस चीज को आप कह सकते हो कटिंग एज। जैसे जो वेरी मॉडर्न हो या फिर विद ऑल द लेटेस्ट फीचर्स, जैसे वी वुड प्रोवाइड यू विद कटिंग एज सर्विसेज अंडर दिस पैकेज। मतलब एक बार अगर आप ये पैकेज ले लेते हैं हमारी कंपनी से, तो हम आपको सबसे लेटेस्ट जो फीचर्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे। सो कटिंग एज यानी कि सबसे लेटेस्ट, सबसे जो अभी फ्रेश है। तो चलिए दोस्तों, द 15th phrase for the evening was on the tip of one's tongue. On the tip of one's tongue. on, the, the, tip, 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 of, one's, one, apostrophe s, one's tongue, tongue, tongue. तो ये हो गया ऑन द टिप ऑफ वंस टंग। इस फ्रेज का मतलब होता है ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट, ब्रॉट और ब्रॉट टू माइंड और स्पोकन। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बिल्कुल आ गई, आप बोलने वाले हो, बस 1-2 सेकंड में शायद आपके दिमाग में आ जाए और आप बोल दोगे। तो कोई चीज जो बिल्कुल मुंह तक आ गई, बस निकल नहीं रही, नाम याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद था बट निकल नहीं रहा है। सो इट्स लाइक इट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जैसे इफ समथिंग दैट यू वांट टू से इज ऑन the tip of your tongue, it means you think you know it and that you will be able to remember it very soon. मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि something is on the tip of your tongue, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको वो चीज पता है जिस बारे में बात हो रही है, बस थोड़ा सा समय में आपको वो चीज याद आ जाएगी, नाम याद आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा है। सो इट्स लाइक जैसे आपको किसी ने पूछा इस मेडिसिन का नाम क्या था भाई, और तुम्हें बिल्कुल याद है बट अभी दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है, मुंह तक आगे निकल नहीं रहा है। सो इट्स लाइक द नेम इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग, मतलब अभी आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये फ्रेज। तो चलिए, द 16th phrase for the evening was out of the blue. Out of the blue, O-U-T, out of, O-F, of, the, T-H-E, the, blue, B-L-U-E, blue, out of the blue, यानी कि विदाउट वार्निंग या अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज जो बिना वार्निंग के हो जाए या जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू। जैसे शी फोन्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, मतलब उसने मुझे कॉल किया आउट ऑफ द ब्लू, मतलब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कॉल करेगी, पर उसने एकदम से कॉल किया, सो इट वाज आउट ऑफ द ब्लू। या फिर जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, हर ब्रदर शोड अप एट द वेडिंग आउट ऑफ द ब्लू, मतलब शादी में उसका भाई आ गया, किसी को हिंट भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि उसने आना भी है, तो एकदम से आ गया, सो इट वाज लाइक आउट ऑफ द ब्लू। तो दोस्तों, these were the 4 phrases for this 4th segment of this 84th episode of Vocabulary Dose. Let me take a break and I'll be right back with the last segment. You are listening to Vocabulary Dose with your dost Divya Sharma. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio. तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 84th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। हमने बात की है 16 फ्रेजेस की, प्रोवर्ब्स की, इडियम्स की, और मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेजेस आपको दिलचस्प लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे और यूजफुल भी रहेंगे आपके लिए आगे फ्यूचर में। तो कोशिश कीजिए कि इन फ्रेजेस को रट्टा ना लगा के आप यूज करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये फ्रेजेस आपकी कॉन्वर्सेशंस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बना सकती है, और शायद आपके कभी टेस्ट में कोई फ्रेज आ जाए और आप सही आंसर देके बिल्कुल स्कोर कर लें अच्छा। तो दोस्तों, ये आप पे है कि आप कितना अच्छा सीखते हैं। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को या फिर वर्ड्स को इस लर्निंग सेशन का एक हिस्सा बनाऊं। तो चलिए, अभी के लिए तो देरी हो रही है, तो मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए फिर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आपके पास आइडियाज है, व्यूज है, सजेशंस है या फीडबैक है, शेयर कीजिए। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/radio-udan। साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान के नाम से, और साथ ही मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का जो स्काइप आईडी है वो है दिव्या31S, DIVYA31S। तो अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरीज है, क्वेश्चंस है।
और ईमेल आईडी है रेडियो उड़ान का mail@radioudan.com। फाइनली दोस्तों गुड न्यूज इज कि अगर आप कोई भी एपिसोड वापस सुनना चाहते हैं या कोई छूट गया आपका एपिसोड तो घबराइए मत, या तो आप हमसे मांग सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे रेडियो उड़ान के जाके एक प्लेलिस्ट है रेडियो उड़ान पे, एक प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज के नाम से वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे वोकैबुलरी डोज के। तो उम्मीद है मुझे कि आप सीखेंगे और यूज करेंगे इन फ्रेजेस को अपनी लाइफ में। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया। तो इससे पहले कहूँ गुड बाय, आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जब ये एपिसोड अपलोड हो जाएगा वहाँ पे आप 5 सेंटेंस बना के एक कैश प्राइज जीत सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, 5 फ्रेजेस को यूज करके 5 सेंटेंसेस बनाइए जो कि आपके अपने होने चाहिए, और फिर आप जीत सकते हैं एक कैश प्राइज फॉर श्योर। तो चलिए गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लिसनिंग।